अभी आप लोगों को तुलसीदास जी के विषय में बताया गया था। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा उनका जीवन परिचय बताएंगे। सबसे पहले राखी आप बताइए। तुलसीदास जी का जन्म 1531 में व मृत्यु 1623 में हुई। बनारसी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे था। इनकी माता का नाम तुलसी देवी था। और इनकी पत्नी का नाम भद्रावली था। और इनके बेटे का नाम था तारक। और इन्हें गोस्वामी तुलसीदास कहा जाता था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। वेरी गुड। भावना। गुरु जी का नाम नरहरिदास। गोविंद। तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि एक बार उनकी पत्नी अपने मायके चली गई तो तुलसीदास उनके पीछे पीछे भागे गए। नदी तक पहुंचे। नदी में उन्हें उफनती नदी को पार किया और फिर उसके छत पर एक सांप डरा हुआ था। उसको उन्होंने समझा ये रस्सी है कि उस रस्सी को पकड़ लिया उन्होंने। फिर उनकी पत्नी ने तो रस्सी पर चढ़ गए। उनकी पत्नी ने ये कहा कि तुम इतना प्यार मुझसे करते हो कि इतना प्यार भगवान से करो तो तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाते। और यहीं से बैठ जाइए। और यहीं से तुलसीदास जी के जीवन में विरक्ति शुरू हुई और भगवान के प्रति वो भगवान के चरणों के प्रति वो समर्पित हुए। और फिर उन्होंने रचनाएं लिखी। तब उन्होंने उसके बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। बताइए अब अन्वेष। तुलसीदास जी ने एक किताब दी थी। किताब का नाम था रामचरितमानस। और फिर वह उस किताब को लेकर काशी गए थे। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर चले गए। हाँ, और फिर उन्होंने उस किताब को शिव जी उस मंदिर में वहाँ पर रख दिया। और उन्होंने स्वयं पर देखा तो उस पर लिखा था सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, ये लिखा था। और लोगों का मानना था कि सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी आ रही थी। आवाज भी आ रही थी। जब काशी के पंडितों को पता लगा, पंडितों को मालूम पड़ा तो उनको तुलसीदास जी से बहुत ईर्ष्या हुई। तो फिर उन्होंने एक दूसरे पंडितों से साजिश बनाई क्यों ना तुलसीदास जी की किताब छीन ली जाए या फिर उसे जला दी जाए। तो एक दिन उन्होंने रात के समय 2 चोरों को भेजा। और 2 चोरों ने देखा कि तुलसीदास जी के कुटिया के बाहर के पास के गेट पर 2 राजकुमार उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो चोरों ने उन्हें देखा तो उनको ये नहीं मालूम पड़ा कि वह चोरी करने आए। तभी से उन्होंने चोरी करना त्याग दिया और पूजा पाठ करने लगे। और फिर उन्हें और भी इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि ना इस किताब को छीन लिया जाए। तो एक बार पंडितों ने 4 किताबें रखी। एक वेद, शास्त्र, उपनिषद और रामचरितमानस। रामचरितमानस को सबसे स्वयं को उठकर देखा तो सबसे ऊपर रामचरितमानस किताब थी। यह चमत्कार देखकर पंडित बहुत आकर्षित हुए। उन्होंने आश्चर्यचकित हुए। तो उन्होंने सोचा हम यहाँ पर बहुत वर्षों से रह रहे हैं। हमारे एक भी किताब पर आज तक सत्य शिवम सुंदरम नहीं लिखा। और ये तुलसीदास जी के किताब पर ये कैसे लिख दिया। और तुलसीदास जी की किताब जो सबसे नीचे रखी हुई थी वो सबसे ऊपर आ गई। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। और उन्होंने उनसे माफी मांगी। और फिर अच्छा, फिर हनुमान जी ने कैसे श्री राम जी से मिलाया था? तुलसीदास जी शौच करने जाते थे। उनकी कुटिया में पानी बचता था। वह उसे एक पीपल में डाल देते थे। और फिर एक दिन उस पीपल में एक भूत रहता था। तो वह उनसे बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा बताओ आपको क्या चाहिए। तो तुलसीदास जी बोले अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे आप प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। तो उसने कहा अगर
मुझमें इतनी ही शक्ति होती तो मैं ना उनके दर्शन कर लेता। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। उन्होंने बोला जो तुम गीत गाते हो यह देखना, जो सबसे पहले और जो सबसे बाद में जाते हैं वो हनुमान जी हैं, वो तुम्हारी कुछ तो सहायता कर सकते हैं। तो फिर वो चले गए, उन्होंने ऐसा ही किया और फिर वो जैसा ही उन्होंने देखा वैसा ही हुआ। और फिर वो लास्ट में जैसे जा रहे थे और फिर उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगे कृपया आप मुझे श्री राम से मिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़। और तो चित्रकूट के घाट पर वो क्या करते थे? चंदन घिस रहे थे। तभी उन्हें कौन दिखाई दिया? 2 घोड़े पर सवार दो और उन्होंने तुलसीदास राजकुमार को नहीं पहचान पाया। तो फिर वो लौटे और फिर उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था मुझे दर्शन होंगे, तो मुझे दर्शन करे हुए। उन्होंने कहा तुम्हारे सामने से श्री राम निकल गए, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम्हें एक बार और प्रभु के दर्शन होंगे। हाँ। तो फिर वो चंदन घिस रहे थे, तो फिर उनके पास एक बच्चा आया, 2 बच्चे आए। फिर बोला मुझे थोड़ा सा चंदन दे दीजिए। तुलसीदास इस बार भी कोई गलती ना कर दे, इसलिए हनुमान जी ने कहा, तोता बनकर कहा, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो यही सुनकर तुलसीदास जी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, भाव विभोर हो गए और वो काफी देर तक जो बच्चे थे, जो श्री राम जी थे, उनको ही देखते रहे, निहारते रहे। निहारते रहे। ठीक है, वेरी गुड। प्रतियां कौन बताएगा? संसाई, हनुमान चालीसा, गीतावली, रोला रामायण, संकट मोचन और बताइए। हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपन, जानकी मंगल, ये सब उनकी रचनाएं थी। वेरी गुड।